नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में अपने जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते रहते हैं। अभी हम केन उपनिषद द्वितीय वल्ली से आगे बढ़ने वाले हैं। कठोपनिषद कठोपनिषद। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन जय धर्म की जय। जय। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ओम। चलिए अब हम आरंभ करते हैं कठोपनिषद का सेकंड अध्ययन। हम लोग इसको एक दफ़े पहले भी कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में सब सब्जेक्ट मैटर स्पष्ट नहीं होता है, और जो जो बातें रह गई हैं उनको फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और फिर ये तो हमारे जो उपनिषद और शास्त्र हैं, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि एक दफ़े में पढ़ लिए और हम सब जान गए। इसमें तो निरंतर ध्यान लगाना पड़ता है, निरंतर इनका अध्ययन करते हैं, तब जाके कुछ पल्ले पड़ता है। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम जो बिगनिंग का पोर्शन है जिसमें कहानी है वो हमने छोड़ दिया है, कथा का पोर्शन, और हम सीधे आते हैं जहाँ पर यम जो है वो नचिकेता को रहस्य बताना चालू करता है। तो एक्चुअली ये जो है प्रसंग ऐसा है कि एक नचिकेता एक ऋषि का, उद्दालक ऋषि का पुत्र था। तब उद्दालक ऋषि दान दे रहे थे, यज्ञ किया, और वो गौदान कर रहे थे। तो वो गौदान में वो बूढ़ी और जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था, जो कि मतलब अपनी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, उनका दान दे रहे थे। तो उसको बुरा लगा, उसने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। तो वो बार बार पूछने लगा कि मेरे को किसको दान दे दोगे। तो 2-3 बार पूछा तो उसके पिता को गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं तुझको यम को दान दे दूंगा, यमराज के पास भेज दूंगा। तो फिर उसके बाद उनको अपना गुस्से में कह तो दिया, लेकिन उस बात को वचन निभाना था। तो उसने कहा कि आपने तो कह दिया, तो मैं तो जा रहा हूँ यमराज। तो खैर वो गया यम के पास, तो यमराज थे नहीं, तो उसको वेट करना पड़ा। तो यमराज जो लौट के आए, तो क्योंकि उसने वेट किया था काफ़ी, एक ब्राह्मण पुत्र ने, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने तुमको कंफर्ट में डाला है, तो मैं उसके बदले में तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो वो 3 वरदान यमराज ने दिए। तो 2 वरदान तो खैर मटेरियल एस्पेक्ट थे, उसमें कोई बात नहीं। तीसरा वरदान उसने ये मांगा कि मुझको ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। अच्छा, अब यमराज ने पहले सोचा कि इसको टेस्ट कर लें कि ये इस विद्या का जानने का अधिकारी है या नहीं है। तो उसको बड़ा प्रलोभन दिया, उसको कहा कि तुम ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, उसके बदले में तुम्हें मैं बहुत ही धन संपत्ति, बहुत लंबी आयु
सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मुझको तो इसी का प्रश्न का उत्तर जानना है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी सब समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। लंबी आयु भी जो है अंतोगत्वा एक दिन खत्म होनी है, चाहे कितनी भी हो, बट देयर इज एंड टू इट। लेकिन ये मुझको इसका रहस्य जानना है कि है क्या मृत्यु के बाद। तब उसके बाद फिर यमराज ने समझ लिया कि हाँ, ये अच्छा क्या कहते हैं, शिष्य होने लायक है, इसको ही इज क्वालिफाइड स्टूडेंट। तब उन्होंने उसको बताना चालू किया ये रहस्य। लेकिन उससे पहले यमराज ने कहा कि हर एक मनुष्य के सामने दो चॉइस होती हैं। एक चॉइस ये होती है कि इमीडिएटली उसको फ़ायदा हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और दूसरी होती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो दूसरा एक्शन, इन ल्यू ऑफ दैट, if somebody is going to do something which will benefit in the long term. एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं, बल्कि उसको दूसरे भांति लाभ पहुंचाएगी, नॉट इन ए मटेरियल वे बट इन स्पिरिचुअल वे, जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो पहले का नाम तो दिया प्रेया। प्रेया, प्रेया मीन्स जो प्रिय लगती है करने में, और दूसरी है उसको श्रेया। तो जो श्रेया की तरफ जाता है वो ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, उसके ही अंतःकरण में ये जम पाएगी। बाकी जो मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहा है, उसको ये नहीं पल्ले पड़ेगी। तो वही श्लोक हम कहने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो मैंने आपको टेक्स्ट भेजी है लिंक, उसमें पेज 39 पर है, पेज 39 पर, और ये है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड कैंटो। यहाँ पे वल्ली नाम दिया है उससे, और पेज 39 पे जाए तब ये श्लोक आ जाएगा, पहला श्लोक। सब लोग आ गए उसमें? मैं तो आ गया। अच्छा, ठीक है, तो इसको हम इसको रिसाइटल करते हैं। वल्ली अथ द्वितीया वल्ली अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। हाँ जी, तो ये है कि श्रेय तथा प्रेय, ये दोनों ही विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं। श्रेय का यहाँ इन्होंने कहा है विद्या। कौन सी विद्या? आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, नॉट द मटेरियल विद्या। अच्छा, प्रेय को बताया अविद्या है। ये दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले हैं, इन दोनों का डिफरेंट पर्पस होते हुए भी ये पुरुष को बांधते हैं। इन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला शुभ होता है, और प्रेय को वर्ण करता है वो पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। तो जो श्रेय है, श्रेय है जिसमें जब आप इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं स्पिरिचुअल टॉक्स में, स्पिरिचुअल सत्संग में, भगवत भजन में, और ज्ञान वर्धन करने की ओर बढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो ये जो है ये सब
कार्य हैं ये श्रेय में आते हैं। अच्छा, इन सब को निग्लेक्ट करके जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन हम सब लोग करते हैं, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो अगर अपने आप हो जाता है, मतलब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कैसा भी भोजन होना वो बहुत स्वाद देता है। सूप, दाल, रोटी वही बहुत आनंद देती है, जबकि बहुत ज़ोर की भूख लगी हो। तो ये जो प्रेया है वो तो हमको मिल ही जाता है। अच्छा, और जो श्रेय है, मतलब जैसा ये जो सब मैंने बताया कि आत्म तत्व के जानने की जिज्ञासा, सत्संग करना, साधु संग करना, ये सब श्रेया में आती है एक्टिविटीज़। अच्छा, इनको विद्या भी कह सकते हैं। तो ये बता रहे हैं। अच्छा, अब इनकी खातिर अपने प्रेया मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के खातिर इन सब को निगलेक्ट करना, कौन इस चक्कर में पड़े? हम क्या जान के कर लेंगे? पुरुष, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, हमें क्या करना है इन सबको जान के? जब हमको तो सीधा अभी एंजॉयमेंट करना है, तो वो प्रेया हो जाता है। अच्छा, अब इसमें बताते हैं, एक का परित्याग किए बिना पुरुष द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान न होने सकने के कारण उनमें अविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय को ही स्वीकार करने वाला साधु शुभ यानी कल्याण का होता है। तो ये जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं अपनी लाइफ का। जिसने इसी को अपना ऑब्जेक्ट, अपने जीवन का ध्येय बना रखा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय एज मच एज यू एंजॉय, बाय एनी मीन्स यू एंजॉय, तो वो उसको ये ब्रह्म विद्या जो है वो नहीं पकड़ में आ सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सब छोड़ छाड़ दें। जो आवश्यकता है वो तो जीवन का ध्येय है, उसको तो पूरा करना ही है। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जीवन का गोल नहीं होना चाहिए। और जीवन का गोल यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में, वो है श्रेया। तो इसमें बताते हैं कि यद्यपि श्रेय और प्रेय इन दोनों ही का करना मनुष्य के अधीन है, तो लोग अधिकता से प्रेय को ही स्वीकार करते हैं, इसमें लिखा है। अच्छा, तो उसके बाद देखिए आगे क्या बताते हैं, इसको देख लीजिए। सेकंड, ये तो हमारा अपने जीवन का अनुभव है कि जो प्रेया है, मतलब जिसमें हमको इंस्टेंटली एंजॉयमेंट मिलता है। कोई भी एक्टिविटीज ले लीजिए, सबसे बेसिक है जो जिह्वा का स्वाद, तो उसमें enjoy food. Some people enjoy food, they take the trip to taste the food from different countries. That's a food travel, अच्छा, बाकी जो है और सारी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, सांसारिक म्यूज़िक वगैरह। तो खैर म्यूज़िक तो भजन में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो श्रेया और प्रेया दोनों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से ड्रामा, मूवी, ये भी दोनों तरीके से हैं, करी जा सकती हैं। तो अब देखिए आगे क्या बताते हैं। दूसरा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्थौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरोभिप्रेयो
प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमान् वृणीते। अब यमराज कहते हैं कि श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। तो व्याख्या लिखिए, ये दोनों मनुष्य के अधीन है, ये बात ठीक है। यद्यपि वे श्रेय और प्रेय मंद बुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल दृष्टि से जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है, ऐसे होकर परस्पर मिले हुए से ही मनुष्य यानी इस जीव को प्राप्त होते हैं। अतः हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर देता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिमान पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थों का भली भांति परिगमन कर मन से उनकी आलोचना कर उनके गौरव और लाघव का विवेक यानी पृथक्करण करता है। इस प्रकार श्रेय का विवेचन कर वो प्रेय की अपेक्षा अधिक आविष्ट होने के कारण श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु ऐसा करता कौन है? जो बुद्धिमान है। तब ये बुद्धिमान की बात कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंट है वो श्रेया को वर्ण करता है, मतलब श्रेया चूज करता है, और जो मंद बुद्धि है वो प्रेया को। तो यहाँ पे जो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान उस सेंस में नहीं है कि इसका वेरी हाई आईक्यू है। हाई आईक्यू वाला भी जो है वो चूज कर सकता है प्रेया को। दिस नॉट द आपकी जो वर्ल्डली इंटेलिजेंस की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। वो इंटेलिजेंस की बात कर रही है जिसमें कि गुड एंड बैड के पीछे जिसका विवेक, मतलब विवेक, हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। और ये आता कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन? आता वो है जो कि इस विषय की तरफ इंटरेस्टेड है, सत्संग अटेंड करता है, साधना करता है, और इस तरह के जो ग्रंथ हैं धार्मिक आध्यात्मिक, उनका अध्ययन करता है, तो वो नेचुरली इसकी तरफ इंक्लाइन होता है। ठीक है, तीसरा श्लोक करते हैं। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षी नैतान् शृङ्कान् वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं, उस तूने पुत्र वित्यादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत चिंतन करके त्याग दिया है, और जिससे बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस धनप्राय निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। तो जब ये रिक्वेस्ट कर रहा था नचिकेता, तो उस समय यमराज ने बहुत से प्रलोभन दिए थे। उसने कहा था कि तुझको अप्सरा, स्वर्ग की अप्सराएं मिल जाएंगी, सब तरीके के भोग होंगे, और फैमिली पूरी, मतलब अच्छी खासी तुझको प्राप्त होगी। तूने उन सब को रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए तू उस अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं तेरे को ये आत्मविद्या का उपदेश देने जा रहा हूँ। तो अगला करते हैं। दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न
मत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। वही है जो फिर से उसको बता रहे हैं कि तू विचलित नहीं हुआ जब मैंने तेरे को इतने प्रलोभन दिए, लेकिन तू फिर भी डटा रहा, इसलिए तू इसका अधिकारी है। अब उसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं कि जो प्रिया है उसकी क्या दशा होती है जी में रहने वाले की। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रभ्यमाणाः। The bad news right now, Burlington homeowners are losing tens of thousands. स्किप कर दीजिए। आई विल स्किप। हाँ कर दिया, ओके। दन्द्रभ्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। ठीक है। तो अभी जो अविद्या के भीतर मतलब जो जिनका प्रेया एम ऑफ द लाइफ है वो क्या होता है? जो अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बहुत बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हैं और अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। उसको बताया वो अंधे की समान है। लेकिन समझते अपने को बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो संसार में अगर हम देखें तो इन्हीं की मेजॉरिटी है। और एक्चुअली हम अपनी लाइफ देखें तो वो भी ऐसी है। ये तो भगवत कृपा है कि थोड़ा ध्यान इस ओर चला गया है, नहीं तो अभी क्या है देखिए, हर एक आदमी, हर एक पुरुष और जो समाज है वो इसी की कोशिश में है कि हम कैसे मैक्सिमाइज करें अपने प्लेजर को। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि वार्स हैं, देखिए, ख़त्म नहीं हो रही है और ना कोई होप है कि जो वार्स हैं और जो डिस्ट्रक्शन है वो कभी ख़त्म होगा। पहले भी इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी। पिछले 100 साल में 2 वर्ल्ड वार हो चुकी हैं और उसके बाद सोचा था कि वर्ल्ड वार के बाद अब कोई वार नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी वार चली जा रही है, एक के बाद एक। अभी चल रही हैं 2-3 वार तो अभी चल रही हैं। तो है क्या मतलब उसका नतीजा कि कोई खुश नहीं है। मतलब जितना भी मटेरियल गेन हो गया है, लेकिन कोई वो दैट्स नॉट सफिशिएंट, वी वांट मोर एंड मोर। क्योंकि ऐसा होता है कि उसके बाद सैचुरेशन पहुंच जाता है पॉइंट, यू नो, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो एट अ सर्टेन स्टेज it reaches a saturation point, then we try to some other, you know, जैसे छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब कोई अब वस्तु आपने प्राप्त की जो बहुत दुर्लभ थी, मिल गई। एक ज़माना था कि वो स्कूटर ही मिलना मुश्किल होता था, बड़ी देर के बाद, मतलब ब्लैक और उसमें वेट के बाद मिलता था, तो कितनी खुशी होती थी।
हो गया, हमको मिल गया। और उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद अब किसी जैसी भी कार है, हर एक आदमी अपनी उससे बड़ी लेने की सोच रहा है, मतलब। तो ये सब है, क्योंकि इससे प्रयास से कभी कोई चाहे कि बस हाँ बस बस मैं अब संतुष्ट हो गया, वो कभी नहीं होने वाला है। और वो सारा अटेंशन जो है, सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो सब उसी में निकल जाती है। सभी लोग हैं हम ऐसे ही। तो अच्छा, तो मैंने बताया ना कि जो भगवत कृपा है कि कम से कम थोड़ा ध्यान तो इधर लगा है। तो आगे का पढ़ते हैं श्लोक। न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। धन के मोह से अंधे हुए प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता है। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। मेरे वश को प्राप्त होता है मतलब यमराज कह रहे हैं, यमराज द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ डेथ। हमारा बिलीव किया जाता है कि मरने के बाद यमराज के पास पहुंचते हैं। तो वो बता रहे हैं बार बार, मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ ही कम्स बैक टू मी। अच्छा, अब आगे कैसे करते। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। इसमें कह रहे हैं इट्स वेरी रेयर, जो पर्सन जो कि सुनने के लिए उत्सुक है इस विषय को, और जो इसको समझाने के लिए है, दीज आर वेरी रेयर पीपल। ये है इस श्लोक का सार। क्योंकि लेक्चर देने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे आजकल। हर एक देखिए रील डाल रहा है, मतलब उस पर नेट पर जो भी जिसकी समझ में आया उसने डाल दी। तो उसकी बात नहीं करी जा रही। यहाँ कह रहे हैं कि जो रियली समझा सके वो बहुत कम है, और जो रियली इंटरेस्टेड है इसको, इस विद्या को, आत्म विद्या को सिंसियरली समझने के लिए, वो भी बहुत है। मतलब इस so many people take part in the spiritual discourse, you know, just for sometimes just for the entertainment, you know. या कोई है कमेंट, मतलब आप लोग बोलिए, मतलब मैं तो वो इसमें पढ़ते चले जा रहा यानी कुछ। जैसे हमारे भारत में तो बहुत से ऐसे जो हुए हैं जिनके ऊपर आश्चर्य करके तो लोग बाहर बाहर से बहुत दूर दूर से भी हाँ जाते थे उनको मिलने के लिए। जैसे हमारे रमन्य महर्षि, कितनी कितनी दूर से लोग उनके शिष्य बन के आए। अम, और हमारे
और नीम करोली बाबा जी, उनके भी बहुत हाँ, शिष्य कितने बन बन गए। निसर्गदत्त महाराज, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, या आ, आ, बहुत बहुत से नाम है। अब बहुत से नेम है अब, लेकिन अब वो जमाना जो है वो थोड़ा पीछे चला जा रहा है। हम्म। अब सही तो बात संस, है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में कोई ज्यादा नाम दिमाग में आते नहीं है। सब कमर्शियल जैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने कोई संस्था नहीं बनाई थी। जैसे हाँ, रमण महर्षि थे, उनकी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई वो नहीं था। लोग जाते थे, बैठते थे उनके पास, और एक्चुअली बहुत भीड़ नहीं लगती थी वहाँ पे, या क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि श्रेया कम लोगों को होता है ना, तो अब तो हर जगह भीड़ लगी रहती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब इंटरेस्टेड है। या अब तो थोड़ा सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, हाँ जी, सुनाई दे सुनाई दे रहा है। या थैंक यू। तो क्योंकि मैंने अपना नया वो लगाया है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इस समय जैसे रविशंकर हैं वो भी आते हैं, लेकिन कोई वो ये नहीं है कि उनके बाद चलता रहेगा। या सदगुरु ने थोड़ा चालू किया था, लेकिन वो दूसरे क्लास में है, हाँ, वो योगी क्लास में तो है नहीं। देखिए, ये सब अच्छे हैं, मैं किसी की वो नहीं क्रिटिसाइज करता। मतलब अगर आपको किसी को भी जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए, या उसका प्रयोग तो स्वयं ही हाँ, करना पड़ेगा। सब करना वो तो पड़ेगा। गुरु गुरु नहीं कर सकता कुछ। लेकिन उसमें बात यह है कि वो कभी कभी सेमी, वो जो है ना, सूडो साइंटिफिक वो लोग बन जाते हैं। उन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। और बताते बताते मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में है, लेकिन सारा या लेक्चर जो है उस मटेरियल लाइफ को फिक्स करने में है। या कि देखो, अगर ये व्रत ये करोगे तो तुमको ये प्राप्त हो जाएगा। दिस इज या नॉट ए आत्मविद्या। हम्म। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं यमराज उसको कि कितनी कितनी योनियों में से होके फिर बार बार मेरे पास ही आता है। हाँ, तो वो तो उसी को कहते हैं कि जो जो हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ जाता है। लाइक जो प्योर आत्मा है उसको तो कोई झंझट नहीं है। उस नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। तो ये तो जो मन और संस्कार जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, तो जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स इनका जो बंडल है वही सूक्ष्म शरीर बन के जाता है वहां पर। हाँ, वो अभी आगे यमराज बताएंगे। वही तो है, अच्छा। वही तो जानना चाहता है क्या होता है। अच्छा अच्छा, वही हाँ, जानना चाहता है क्या। तो तो वो उसको है, मतलब देखिए, स्थूल शरीर जो है हमारा एग्जिस्टेंस, लेकिन इसके पीछे हमारा मन और इंद्रिय हैं। मतलब तो जो मन में जो है, हाथों से और पैरों से कर रहे हैं वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन जो हमारा कर रहा है ना, वो भी तो कर रहा है। मन भी अट्रैक्टेड है। तो जो मन और इंद्रियां के सहित में जो एक्युमुलेट हो रहा है, वो है सूक्ष्म शरीर। अच्छा, और जो डीप डिज़ायर हैं, जो कि हमारे हमको खुद पता नहीं है, लेकिन हैं वो भीतर कहीं पल रही हैं, और जो पूरी नहीं है वो उसमें आती है कारण शरीर में। वो ले जाती, वो डायरेक्शन देती हैं इस जन्म से दूसरे शरीर को। तो वही गीता में बताया ना, मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, या 15 चैप्टर में। या और फिर बताया था कैसे एक शरीर दूसरे शरीर ये जो जाता है। तो वो भी आगे आएगा, थोड़ा और क्लियर होगा यहाँ पर। या
8वां करते हैं। हाँ जी। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ, तो जो लोग आत्म तत्व के बारे में बताना चाहते हैं वो उन्होंने अपने माइंड से एक मॉडल बना रखा है, जो उनको आत्मबोध नहीं हुआ है, जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, आत्मानुभूति नहीं हुई है, जस्ट बाय मेंटल कैलकुलेशन से जिन्होंने आत्म के बारे में जाना है, कई प्रकार से कल्पना किया हुई आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर भी अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। तो वो नहीं, ये वही बता सकता है जिसको आत्मानुभूति है, जिसको आत्मज्ञान है। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश दिए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गत नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्म दुर्विज्ञ है। अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो रियल ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको आत्मबोध है, वो इस तरह से नहीं बताता है कि ये नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गत नहीं है। और ये इट्स ए वेरी सटल से भी सटल है। अच्छा, तो किस प्रकार जाना जाता है, तो किस प्रकार अच्छी तरह जाना जा सकता है, इस पर कहते हैं अनन्य प्रोक्त। अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अप्रत्यक्ष आचार्य द्वारा, वही जिसने खुद ही रियलाइज कर लिया है, वही इसको बता सकता है। अच्छा, वो जो बताएगा भी वो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के रूप में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है, वो बहुत सिंपल शब्दों में आपको उसका अनुभव करा देगा। ये जो महर्षि रमण महर्षि थे, उनके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, बस एक दो शब्द बोलते थे और जो उनके पास बैठा होता था उसको फिर मतलब ज्ञान होने लगता था। ये बताया जाता है। अगला करते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यां त्वमापः धृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। हे प्रीतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही ये बुद्धि जिसे तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। तो जो प्रश्न कर रहा है नचिकेता यमराज से, यमराज ने उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है, तो उसके प्रश्नों से यमराज बहुत खुश है और कहते हैं हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। तो जो रियली सिंसियरली आचार्य के पास पहुंचता है, अपने गुरु के पास जो सिंसियरली पहुंचता है, तो गुरु को भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तर्क वितर्क करने के लिए और जस्ट पास टाइम के लिए वो गुरु समझ जाता है कि ये इनको है नहीं कोई खास इंटरेस्ट। और तर्क द्वारा मतलब इसको आप प्रूव नहीं कर सकते लॉजिकली, जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, हम वो प्रूव कर देते हैं और फिर एंड में लिखते हैं QED,
हो गया, सिद्ध हो गया। तो ऐसे कोई इसको नहीं सिद्ध नहीं कर सकता है बाय दिस लौकिक लॉजिक के द्वारा, क्योंकि वो अलौकिक है। हम केनोपनिषद में पढ़ चुके हैं कि वो सब वही जो है, वो जिसको जानना चाहते हो वो वही प्रेरणा दे रहा है जानने की अभिलाषा की। अच्छा, 10वां करते हैं। जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। अब यमराज कहते हैं, मैं ये जानता हूँ कि कर्म फल स्वरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा ये नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य योग पद को प्राप्त हुआ हूँ। अब यमराज कहते हैं कि कर्म फल जो है वो अनित्य है, मतलब पेरिशेबल है। कर्मफल है, उसका कर्मफल मिल गया, उसके बाद आपका बैलेंस जो है वो ज़ीरो फिर से हो गया। बहुत शुभ कर्म किए तो उसमें सांसारिक प्राप्ति हो गई, सांसारिक भोगों की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद जब कर्मफल सब खत्म हो गया तो उसके बाद अगेन बैक टू द स्क्वायर वन। उसके द्वारा जो नॉलेज ऑफ द सेल्फ है वो नहीं प्राप्त की जा सकती है। फिर क्या कहते हैं, तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उस अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य ये क्या है, ठीक है। अब ये अगला ये मेरी नित्य समझ में स्वर्ग नहीं आ रहा। स्वर्ग नामक याम यामस्थान को प्राप्त हुआ हूँ। यमस्थान को हाँ, अग्नि का उस अग्नि का संपादन किया था। हाँ, फिर इसी बताते हैं, उसके द्वारा मतलब मैं अधिकार संपन्न होकर आई गॉट क्वालिफाइड बाय दिस आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नाम यथा याग स्थान अग्नि को। का नाम भी नचिकेत अग्नि है। हाँ, एक्चुअली वरदान दिया था ना, तो उसने कहा था वो जो यज्ञ में जो अग्नि जलाई जाएगी उसका नाम तेरे नाम के ऊपर होगा। अच्छा। हाँ, तो जो स्पेशल टाइप की अग्नि यज्ञ के लिए जलाई जाती थी तो उसका फिर नाचिकेत कर दिया। अब ये बहुत मतलब क्या था प्रोसीजर उसका, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, यू नो, वो कर्म फल के लिए था, तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। या ओके, यहाँ पे इसको यहीं विराम देते हैं, आगे 11वें श्लोक करते हैं। तो देखिए, कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारं स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसाक्षी। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति
जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुति और महती अणिमाद ऐश्वर्य विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया। तो ये बहुत सी इन्होंने लिस्ट दी है, मतलब कितना तूने सबको ही त्याग दिया, जो बहुत जो मटेरियल गेन्स तेरे को हो रहे थे, उस सबको तूने त्याग दिया और इस आत्म विद्या की ओर तेरा रुझान है। मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए तू इस विद्या का अधिकारी है। बीच बीच में आ जाता है। तो अब अगले श्लोक में आत्मज्ञान का फल क्या होता है वो बता रहे हैं। तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को आध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। अब ये जो है उस स्टेज तक पहुंचना, इसमें बता रहे हैं यमराज, दुदर्शनम मतलब बहुत मुश्किल से ये दिखाई देता है। गूढ़म अनप्रविष्टम, गूढ़ स्थान में, मतलब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब जगह का अर्थ ये नहीं है कि कोई लोकेशन है, आपकी माइंड के अंडर पहुंचने में मतलब वो कंक्लूजन, उस कंक्लूजन तक या बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को आध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर शोक का त्याग। सो ये है सेल्फ नॉलेज। ओके, उसके बताएं आध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। तो त्याग नहीं देता है, वो अपने आप ही छूट जाता है, क्योंकि जब उसने परम सत्य को देख लिया तो उसने ये भी देख लिया कि जो मेरे हर्ष और शोक है ना, वो मीनिंगलेस है। दे आर ओनली अफेक्टिंग माई माइंड। ओके, जो हर्ष है वो भी मेरे माइंड के ऊपर है और शोक है वो भी माइंड के ऊपर है, लेकिन जो मेरा रियल एग्जिस्टेंस है वो माइंड से परे है। हम कहते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम। तो उस आत्म विद्या को जानने का अर्थ ये है कि उससे परे हो जाना। तो उससे परे हो गए तो जो मेंटल अफ्लिक्शंस हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं वो छूट जाते हैं। ये हमने किसी ने वो स्टेज नहीं देखी, ओके, जिसकी हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमको झलक है उसकी कि हाँ, हम देख सकते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं सिर्फ माइंड में होती हैं। अगर वो माइंड से उतर जाए ना तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अब इसमें जैसे बताया ना कि वो हर्ष शोक को त्याग देता है। तो जब अपनी मेडिटेशन में भी जो पहला मंत्र पढ़ते हैं ना, माम आत्मकम स्वयं ज्योति, उसमें वो आया है 3rd कैंटो से भागवतम के, उसमें जो कपिल देव बता रहे हैं कि माम एज ए भगवान के अवतार, माम आत्मकम स्वयं ज्योति, जो स्वयं ज्योति है, जो आत्म तत्व है, जिसके कारण ये जीवन है, सर्वभूत गुहाशय, वो सारे प्राणियों में है। माम सर्वभूत आत्मनेव आत्मनावीक्ष, जो इसको अपने आप अपने प्रयत्न से देख लेता है। वीक्ष मतलब देख लेता है। देख का मतलब ये है कि रियलाइज कर लेता है। देख का मतलब ये नहीं किसी ऑब्जेक्ट को देख लिया आपने, पर उसको रियलाइज कर लिया कि देखो मेरी ये है पोजीशन, मैं उससे अलग नहीं हूँ।
तत्व जो है स्वयं ज्योति, वही मेरे रूप है ना। विशोको अभयम रक्षति, वही विशोक और अभय को प्राप्त होता है। वही यहाँ बता रहे हैं, वो हर्ष और शोक को त्याग देता है, और उसका हर्ष और शोक छूट जाता है। तो ये महिमा है, क्योंकि प्रेया से तो आपको मिलेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मिल गया फिर ख़त्म हो गया, एक इंजॉयमेंट कर लिया, फिर एम्प्टी फील किया, फिर दूसरा इंजॉयमेंट चाहिए, तो ये कंटिन्यूसली न कभी पूरा होगा। और फिर उसके बाद फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो इंद्रिय हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें जिसमें बहुत मज़ा आता था उसमें मज़ा आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा पुनः पुनः चर्वितम चर्विता नाम। तो ये जो मटेरियल इंजॉयमेंट है ना, कि जो चूइंग गम एक दफ़े चू कर चुके हैं, उसके बाद फिर उसके बाद चबाए जा रहे हैं, तो उसमें कोई आनंद तो है नहीं, बस है हैबिट है, तो इसलिए करे जा रहे हैं। पुनः पुनः चर्वितम चर्विता नाम। इस ज्ञान के होने के बाद हाँ, बंदे दो कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं ना। एक मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था किसी की, तो उसमें वो साइंटिस्ट उसके सामने बैठा, वो इंटरव्यू दे रहा था अपनी, तो उसने सब कुछ उसको समझाया कि साइंस के लिहाज से, साइंस के तौर पे कि क्या वास्तविकता है तुम्हारी। तो वो कहता है कि तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारी एवरीथिंग जो तुम देख रहे हो, और तुम्हारी बॉडी इटसेल्फ इज जस्ट पार्टिकल्स, एंड देन उसके भी अंदर चले जाओ तो क्वार्क्स, देन वेव्स, एंड और वहाँ तक का बात पहुँच जाती है। तो कुछ भी नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, है? तो वो कहता कि यहाँ तो फिर लग रहा है कि फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कहता फिर मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि फिर मुझे परवाह करने की क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, मैं जैसा भी चाहूँ मैं करूँ। वो तो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया। अब जो दूसरा बंदा है वो कहेगा कि भाई नहीं, मुझे तो फिर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब है ही सब कुछ इतना ये टेम्पोररी है कि ये मेकअप इज मेड अप ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, टेम्पोररी। you know, it's not what it seems. It is deep down, even science has figured out it's something else made up of. तो वो फिर दूसरे वाला जो है, जो आध्यात्मिक पढ़ाई करके आया है और उसको समझ में आ गया, उसके गुरु ने समझा दिया, वो दूसरी तरह से सोचेगा। वो कहेगा कि नहीं, फिर ये नहीं मुझे सोचना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। अरे पाने का क्या इसमें, ये अब यहाँ पर वो श्रेयस और प्रेयस वाला वो फिट आ जाएगा, कि उसको देखना ये पड़ेगा कि श्रेयस कौन सा मार्ग है और प्रेयस कौन सा मार्ग है। ठीक है ना। तो ये जस्ट मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ तरह तरह के वीडियोस, ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीजें देखता रहता हूँ, फालतू के नहीं देखता मैं। हाँ, तो या उसमें जैसे कह रहा था कि जब यही है तो मैं कुछ भी करूं, ये उसका ये कंक्लूजन था ना। तो करके देख लो, पता लग जाएगा। करके देख, वो कह रहा था तुम करके देख लो। साइंटिस्ट कहता तुम करके देख लो। आगे भी जो करने वाले थे वो करके चले गए। कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, तो वस्तु ठौर की ठौर। ये एक्चुअली इंडिविजुअल साधना जो है ना, उस पर डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू वांट टू नो। एंड
whatever you are learning, I think, can you feel that inside you, that is reality of this? हाँ, चलिए अच्छा, तेरा 13th पढ़ते हैं। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्ममणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली भांति ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनी उपलब्ध कर अत आनंदित हो जाता है। मैं नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मटेरियल बॉडी है उससे इसको सेपरेट देख, जो विजुअलाइज कर लेता है, या जो, क्योंकि हम जनरली मैं हूँ तो हमको ध्यान आता है कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये शरीर हूँ। अच्छा, हम दूसरे तरीके से ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी बॉडी है, तो इसमें एक भाव इसके पीछे है कि ये मेरी बॉडी है, ये मैं नहीं हूँ। तो एक इस भाव से हमने बॉडी को देखा, और दूसरा हम ये कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं गया, तो उसमें पूरी बॉडी को आप समझ, वो भाव ये है कि ये बॉडी ही मैं हूँ, है ना। तब जब आप बॉडी को अपने से डिफरेंट देखते हैं, जब इसमें देखते हैं ये मेरी बॉडी है, तब प्रश्न होता है कि मेरी बॉडी है तो फिर मैं कौन हूँ आखिर। और ये मेरी बॉडी बदलती रही है। 2 साल की बॉडी जो थी वो नहीं है, वो बॉडी मर चुकी है। जो 10 साल पहले बॉडी थी वो भी मर चुकी है बॉडी। ये कंटिन्यूअस है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि, लेकिन हमको लगता है कि बराबर हम वही हैं। कभी जस्ट उसमें अपने पहुंच जाइए, 4 या 5 साल के थे, तो उसमें एक भाव था उसके पीछे, मैं हूँ भाई। अच्छा, अब है, अच्छा उस समय बुद्धि थी, वो बाल बुद्धि थी, जो बालक को बुद्धि होती है उसी के वही आप कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे भाव था कि मैं हूँ। उस समय भी एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी जो थी टॉय ऑटोमोबाइल, टॉय कार, वो चला के खुश हो रहे थे, और अब भी जो रियल कार है उसको चला के खुश हो रहे हैं। लेकिन ये जो खुश होने वाला है वो है कौन? वो माइंड बदल गया, वो बॉडी बदल गई, हर एक चीज बदल गई, लेकिन एक जो है वो कंटिन्यूअसली चला रहा है। इसको डीपली अपने में देख सकते हैं, वो कौन है। तो उसको जो अलग कर लेता है, जैसे बताया, मनुष्य से आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली बात ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहात संघात से पृथक करके, मतलब सेपरेट करे, इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनी उपलब्ध कर अत आनंदित हो जाता है। और उसके बाद अभी तो हमको मैं हूं जो है ना, पता है कि मैं हूं एक खत्म हो जाएगा। जब तक आत्म पूरी तरह असली मैं हूं नहीं पता लगेगा, जो देह भाव से मैं हूं वो तो उसका तो मृत्यु होनी है, और उसके लिए भय है,
उसके लिए शौक है, सब कुछ है, लेकिन ये बता रहे हैं जिसको उपलब्धि हो गई, मतलब जिसने रियल मैं हूँ को समझ लिया, तो वो अति आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसमें आनंद है, उस जानने में आनंद है। उसमें जो दुख है वो सब मटेरियल्स को है, माइंड को है, इंटेलेक्ट को है, डिजायर्स को है, ये सबको दुख है, लेकिन उस प्योर आत्म तत्व को कोई दुख नहीं है। तो अगर आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो कभी नहीं मिलेगा। उसको रियलाइज करना होता है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है। अब नचिकेता एक दूसरा प्रश्न करता है यहाँ पर 14वें में। अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ओके, जस्ट 1 सेकंड। ओके, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है, और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जैसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। तो वो जो आत्म तत्व है वो धर्म से भी पृथक है, मतलब सेपरेट फ्रॉम धर्म और धर्म दोनों से। क्योंकि जो धर्म जो है वो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इसका जो संघात है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, सो धर्म उसके लिए है। और ये जो यही बता रहे हैं कि जो हमारा जो जगत है, जिसमें हम इस मटेरियल बॉडी और माइंड और इंटेलेक्ट के साथ जो घूम रहे हैं, जिसमें पास्ट है, जिसमें प्रेजेंट है और इसमें फ्यूचर है, और जिस तत्व की बात बताई जा रही है, जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो इन सबसे अलग है। उसके लिए ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है, एक इटर्नल प्रेजेंट है। तो अब वो उसके बारे में जानना चाह रहा है नचिकेता। तो वही उसने प्रश्न किया है, जो धर्म से भी पृथक है, अधर्म से भी पृथक है, तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी। प्रपंच मीन्स मटेरियल वर्ल्ड। प्रपंच कहते हैं 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियों से हमको संसार दृष्टिगोचर होता है। आँखों से दिखाई देती है संसार, कानों से सुनाई, त्वचा से स्पर्श, जिह्वा से स्वाद, और जल और नासिका से गंध, इन सब 5 जो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस की जो इनपुट है वो मन को जाती है, और वहाँ पर उन सबको 5 को मिला के मन निर्णय करता है कि ये क्या है। तो उसको प्रपंच कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा, ये जो है नहीं, हमारे क्रिएट किया जाता है। अब जैसे साउंड जो है ना, वो मैंने प्रश्न बताया था कि जंगल में पेड़ गिरा, कोई नहीं था, साउंड हुई या नहीं हुई। तो भाई साउंड तो बाहर नहीं होती है, साउंड तो आपके भीतर होती है। साउंड तो वो होती है जो सुनाई देती है, उसको साउंड कहते हैं हम। अब जब कोई सुनने वाला नहीं है तो ठीक है, एयर वाइब्रेशन हुए, लेकिन आवाज़ नहीं हुई। अब आप ये कह सकते हैं कि हम टेप रिकॉर्डर रख देंगे वहाँ पर, कोई नहीं है, टेप रिकॉर्डर रख देंगे, ठीक है, रख दो, रिकॉर्ड हो गई। लेकिन फिर भी टेप रिकॉर्डर से भी सुनने के लिए कोई किसी की ज़रूरत होगी ना, तभी ये साउंड होगी। उसमें रिकॉर्ड हो गई, होने दो, उसमें एयर वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ
मैग्नेटिक वाइब्रेशन, एयर वाइब्रेशन थे, वो जो भी है डिजिटल या कुछ भी हो गए, लेकिन उसके लिए कान चाहिए। और कान, ईयर नहीं वाइब्रेट होनी चाहिए, सुनने के लिए ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होने चाहिए। और फिर ईयर ड्रम्स जो हैं वो उसका इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छी साउंड है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी है। और एक स्टेज के बाद वो एयर वाइब्रेशन जो है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ ना, तो फिर आवाज़ सुननी बंद हो जाएगी। और इसी तरीके से जो हमको दिख रहा है बाहर, कलर्स, तो कलर्स क्या है, मतलब वो तो एयर के वाइब्रेशन थे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाइब्रेशन है जो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब वो वही वाइब्रेशन है जो माइक्रोवेव में है, और जो आपकी आँखों पे जो प्रकाश आ रहा है, दैट सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, और जो एक्सरे में जा रहा है, बट ओनली इन वेरी नैरो रेंज, ओके, वो हमारी आँखों को एज ए कलर दिखाई देती है। तो ये हमने क्रिएट किया, तो इसे ये इंद्रियों से जो क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसको प्रपंच कहा जाता है। 5 से प्रपंच कहते हैं धोखे को, अगर कहते हैं ना छल प्रपंच, लेकिन एक्चुअली प्रपंच का मतलब ये प्रपंच, मतलब 5 से ये जो बना। तो हम भी तो टेप रिकॉर्डर ही हैं। क्या नहीं, टेप रिकॉर्डर कैसे? नहीं, जैसे आप वो जो एक, इंस्ट्रूमेंट हैं, आप, यू आर ए इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपके ईयर ड्रम्स जो है ना, वो वाइब्रेट होंगे, और जब ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होंगे तो वो जो है न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर जो माइंड है वो समझेगा कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, सुरीली आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, इन सबको करेगा। वी आर इंस्ट्रूमेंट, यू नो, these are our 5 senses are instrument. These जैसे मैंने कलर की, मुझको, मैं भी जब जितना भी सोचता हूँ, मतलब आई जस्ट, इट ब्लोज माई माइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इज इट क्लियर, मतलब संशय होता है कि कौन सुन रहा है। हाँ, यही तो है, यही तो पता सबसे इसी में तो है कि कौन सुन रहा है, कौन है वो जो इन सब का दृष्टा है, कौन है जो इनका वो है सब्जेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हु इज द सब्जेक्ट। आप कह सकते हैं मैं हूं, उसने लॉर्ड बुद्धा ने कहा था देयर इज नो मैं। उसने कहा था कोई आत्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट बनता रहता है। उसका वो कभी पढ़ेंगे, उसमें 5 उसने बताया था, क्या नाम उसका, स्कंध, 5 स्कंध हैं, उससे बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। खैर, ये तो वो तो फिर वो साइंटिस्ट को बहुत अच्छा लगता है उसका बुद्धा का एक्सप्लेनेशन हाँ, बुद्धा का बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत अपील करता है। या तो देखो, एक तो वो है जो हमारा पुराणों में पढ़ते हैं ना, या वो जनरल पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम वेदांत पर आते हैं, तो थोड़ा या वो ड्राई हो जाता है, या बट इट्स हैव कंडेंस। और उसके बाद फिर आप बुद्धिज्म में जाइए, तो वो एक और स्टेज में आगे पे चली जाती है। मतलब उसमें या कोई, इसमें तो कम से कम ये है कि ब्रह्म है, आत्मा है। उनका तो है भैया, ना तो ब्रह्म है ना आत्मा है, कुछ नहीं है। या ये- तो वो तो फिर न्यूटोनियन साइंस हो गई कि जैसा वो पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद फिर वो कूल हुआ, उसके बाद फिर समुद्र बना, उसमें फिर जीव वो जंतु पैदा हो गए, फिर वो उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर वो डायनासोर बन गए, वो भी खत्म हो गए, फिर उसके बाद दूसरे आ गए।
वही उनकी जो स्टोरी है। वो आई मीन बुद्धिस्ट वो तो हुआ होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे जो उसको डायनासोर के अंदर भी जो अनुभव करने वाला और शक्तिमान जो है वो आत्मा ही रहा होगा। वैसे तो चल नहीं सकता। I have a question. निर्वाण अष्टकम भी तो यही कह रहा है ना, there's nothing. या हाँ वो या निर्वाण षटकम यही So है। I mean, here it is. And these are very evolved kind of people who written it. I didn't. So what I'm saying is, जो Buddhist का बता रहे हैं, I've not read Buddhist, but considering what you're telling, it compares with the thought, with the description of this text, the experience of Shankaracharya. So maybe that's what it is. There's nothing. There's no Brahma as such. We're given names. I mean, या I don't know. I'm just, it's a concept created. So all I'm saying is that it's a, just a second. Sorry. मेरी बेटी का फोन आया। ओके। या वही है कि टाइम टाइम पे सेम बंदे को ही डिफरेंट फिलॉसफी अपील करती देखिए है। हमको कुछ पता नहीं डायनासोर थे नहीं थे, वी डोंट नो एनीथिंग। वी नो our existence, okay, we know I am, okay, that's what most definitely we know, okay, other than या we don't। अच्छा now अब वो डायनासोर थे, इवोल्यूशन हुआ था, दिस एग्जिस्ट इन माय माइंड, ओके, and I am not the mind, so this conclusion is all the, and once you surpass that mind, okay, then there is no evolution, there is no dinosaur, there is only pure existence, okay? या बट वही साइंटिस्ट फिर आर्ग्यू करने के लिए पूछेगा कि ओके सो नाउ यू आर नॉट द बॉडी, बॉडी Yeah, इज गॉन, सो वेयर आर यू, कैन यू I am स्टिल फील everywhere, योरसेल्फ? where I am everywhere, aham sarvasya prabho, या विभुर वो तो व्याप कहेगा कि सर्वच्च सर्व। Yeah. वो कहेगा कि देखिए यू आर ओनली ओनली मेकिंग दैट स्टेटमेंट व्हाइल यू आर इन द बॉडी। no, but while your mind is there, okay, when माइंड mind इज is there, maybe we should stick to what we're following. A scientist का thought अपना है, but since we're talking about great beings that come up on this planet, and the text you're comparing with them, I mean, there's a process whereby you can experience it through meditation. yeah, That's the only. meditation, right, Buddhist ने भी meditation ही किया था. हाँ meditation बिल्कुल किया। बिल्कुल। This is the only door open where you can experience, experiment, and evolve. And one of the things when we meditate today, you will say, okay, think of your breath. I mean, there's nothing, there's no picture as such. Yeah, And so there's something very dear to you, which and it's uplifting. You can just start with that, and it will lead you to the higher realm. तो yeah, मेरे कहने का मकसद ये है कि these people who've done a lot of and Baba always said something similar. See God in each other. The definition of God is varies from person to person. But वो जो God का है, that's a consciousness, nothing more than that. And yeah, it तो अगर it's very simple explanation. I mean, I can grasp that. But beyond that, it gets very complicated. So बाबा ने तो that's ये why कहा था, बाबा ने कहा था इट्स ए प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। left. It is a well, that's true. But आज भी पढ़ रहा था. Up earlier you said something. If I can just repeat what you said, and what was today's जो हमारी होती है ना अपना contemplation. Okay, is it okay, Deepak ji, if I read it? It is a short one. या बड़ी देर बाद तो आपको स्टार्ट किया है। तो नहीं आप नहीं नहीं. बताइए। This daily contemplation, knowledge is the true nourishment. Receive the teachings from our master. August 20th, which is today.
Baba always used to say, his heart soared in the sky, time he realized somebody wanted his knowledge, his wisdom. There is such bliss in wisdom, in knowing the truth. आपने ऐसे कहा था कि ना, जो संत realized people हैं, they're ecstatic if somebody wants to learn. तो ये जो जब हम बैठे हैं, we are one of the very few who think that way. That's a start. बाकी उसके बाद तो ये it's something you're looking at black cat in a dark room. It may not be there. It's an experience that you base your growth from then onwards. I'm not making it like, I mean, this is what I practice, and I try not to go beyond that. I just keep on doing it, keep on doing it, keep on doing it, and it brings joy to me. तो इसका जो बहुत ओवर डिस्क्रिप्टिव है ना, that's where I get confused. That's where I get confused. So I put my shutters on. I can't wait for the meditation to experience that. But Yeah. अब ये भी जो किस्म की पिक्चर है ना कि माइंड में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा. You don't know. I don't. आप नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं लगना था कि ऐसा है. So it's not that knowledge. बाबा ने पहली चीज के knowledge is the best thing that really enlightens you. So, Yes. but depending on your sea of knowledge or a glass of knowledge, depending on your capacity. Yeah, it's knowledge. कितना grasp कर सकते हैं. जैसे आप, you're very blessed. You've got tremendous amount of potential. You remember all this, and God bless you. But a person like me got very small appetite for that and capacity, not appetite, capacity to. Yeah, So practicing, your practice is that. yeah. आप लोगों Anyway, की बहुत अच्छी है कि you do meditation and that's I don't think of कि मेरे को कल को क्या होगा. I don't think that way. I just keep on going. yeah, वो So, which I mean, I have my moments. For last 2 weeks, I could not get into pickleball. There is a moment of when you feel less of yourself. You feel like saying it sucks. But your physical level पर जो भी चीजें हैं, they're going to fall. And as you said it repeatedly, कि ये जो सारा जो विचारधारा है ना, we are all dependent. जब बहुत खाना पड़ा हो, even Surendra will be grasping, trying to eat as much as he can. तो yeah, वो जो है, जो नेचर, ट्रू नेचर, सर्वाइवल नेचर तो वही है ना. But then we try to withdraw from that nature to create detachment. वो पार्ट जो है सबसे हार्डेस्ट है. कहना और एक्शन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. I'm not giving a lecture. I just got excited that we know the survival nature. Okay, survival nature. We know how long exactly. it Oh can, yeah, how long it can let us survive. exactly. बिल्कुल ठीक कहा आपने. वो अगर एक हमारा- रोटी हो और हम सब ने खानी हो तो क्या होगा? एक ही है. So there will be differences. We could be polite for a few minutes. Eventually, it can create that whole drama. चलिए, तो अभी हमने 14th वाला कर लिया है, पेज 57. तो यहीं पर विराम देते हैं. 436 हो गए. अब भजन वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, तो एक भजन कर लेते हैं, और उसके बाद किसी ने भी और भजन करना हो तो अपना तैयार रखिए. Considering a reverse mortgage, if you need to watch this video, how would you like to discover the truth about that reverse mortgage's really? मत कर तू अभिमान रे बंदे,
झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे,
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। Awesome. You've given the whole, there it is. It says, yeah, that, I mean, very clearly said what you said. Thank you. Very nice. Yeah. There's no delusion there. There's a very No clear delusion. cut, clear and understandable. अच्छा भजन है अनूप जलोटा जी का गाया हुआ। चलिए और कोई एक आध भजन करेंगे कि वही 444 हो गए। वी कैन डू मेडिटेशन एज वेल। हाँ ये अच्छा राज जी कोई भजन है तैयार किया हुआ कुछ गाने के लिए? मैं आपको 2 मिनट में एक कविता सुना सकता हूँ अगर कहें तो। हाँ सुना दीजिए। आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी बहुत आवाज अच्छी तो आ रही है। ठीक आ रही। ओके, थैंक यू। वर दो, ये इसका शीर्षक है। प्रभु देना ऐसा वर, जीवन में शुभ काम करूं, छोड़ भव के सगरे काज, भोर भये गुणगान करूं। वाणी से बोलूं शब्द में मीठे, हाथों से सेवा कर पाऊं। प्रभु इतनी तो शक्ति देना, पैरों से चल मंदिर जाऊं। धन्य जगत में जीवन उनका, जो औरों के काम आए। व्यथा औरों की सुनकर, धीरज उनको दे आऊं। अनुकंपा है प्रभु तुम्हारी, मुझे साधन भरपूर दिए। साधनों को अर्पित कर, उपकार किसी का कर पाऊं। विश्व के रंगमंच पर हम अभिनेता बनकर आए। जो भूमिका मुझे मिली है, मैं उसका निर्वाह करूं। ओढ़ी है जो ये चादरिया, इसमें रंग कुछ भर जाऊं। अंत समय तेरे दर्शन हो, ऐसा प्रयत्न सदा कर पाऊं। प्रभु मुझको ऐसा वर दो, जीवन में शुभ काम करूं। छोड़ भव के सारे काज, भोर भये गुणगान करूं। धन्यवाद। Very nice. बहुत Very अच्छी nice. Very nice. वेरी नाइस कविता। थैंक यू। Beautiful. Really. या चलिए तो And it अब sound हम it sounds much nicer with the new gadget he's got. या It's a very clear. या कौन सा लिया आपने स्पीकर वगैरह आई मीन माइक्रोफोन? वही वाला जो बताया था आपको? हाँ ये नहीं, वो वाला जो है वो मिलना नहीं था उस समय। अच्छा स्टैंड पे है ये माइक? है जी, स्टैंड के ऊपर है, स्टैंड लगा हुआ है? हाँ वो ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड है? अच्छा हाँ स्टेबल नहीं है तो मैंने और उसमें लगा के कुछ कर लिया स्टेबल। लेकिन ये काफी पॉपुलर है मतलब। अच्छा हाँ ठीक है। और अच्छी साउंड अच्छी है। हाँ पैसे तो नहीं है इसके जी। और अच्छा हाँ ये फीफाई का है, फीफाई ब्रांड है। अच्छा या फाइव फर्स्ट ब्रांड है। और स्पीकर कौन सा है? स्पीकर लॉजिटेक के। लॉजिटेक का लिए? हाँ ठीक लेकिन है। बड़ा वाला नहीं है, मतलब ऐसा ही है छोटा। कि डेस्क पे रख लो। लेकिन वो ठीक
सही आवाज दे रहा है। दैट्स गुड। चलिए चलिए, तो अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हुए हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री